रांची के धुर्वा स्थित पुराने विधानसभा भवन में झारखंड आंदोलनकारी समन्वय समिति का एक दिवसीय संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 5 झारखंड आंदोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ विमल कच्छ गुट के आंदोलनकारियों ने भी भाग लिया। आंदोलनकारियों ने अपनी समस्याओं और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि झारखंड आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को आंदोलनकारी सुविचार आंदोलनकारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नरसंहार में मारे गए आंदोलनकारियों को शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई गई है। आंदोलनकारियों ने आयोग से यह भी आग्रह किया कि गलत तरीके से चिन्हित किए गए आंदोलनकारियों की पहचान की जाए, उन्हें निरस्त किया जाए। पेंशन भत्ता और आश्रितों को नौकरी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई और आंदोलनकारियों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग की गई ताकि उन्हें बेहतर जीवन यापन करने के लिए सहायता मिले। समन्वय समिति हम लोग बनाए हैं, उसमें झारखंड के में जो विभिन्न संगठन जो आंदोलनकारियों का चल रहा था, तो सभी संगठनों के लोगों को हम लोग आमंत्रित किए थे, जिसमें हम लोग का आंदोलनकारी मोर्चा जो शुरू से बन के उस समय भी चल रहा था, हम लोग कहीं ना कहीं उसमें भागीदार होते थे। फिर उसके बाद में आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, उसके बाद हम लोग का आंदोलनकारी महासभा, आंदोलनकारी कल्याण समिति और बाकी और भी आंदोलनकारी संगठन अलग अलग क्षेत्रों में बन रहा है। सभी लोगों को अभी वर्तमान में हम लोग वर्तमान में इतना लोग अभी बैठ करके जो संघर्ष मोर्चा में जो जर्मन बास्की गुट है, जो जर्मन बास्की शुरू में जो आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बना था, तो उसका केंद्रीय अध्यक्ष जर्मन बास्की था। कुछ लोग छल कपट करके फिर जो अभी अलग से संगठन बनाया, छल कपट करके उसको नहीं मान करके हम लोग बास्की गुट को मानते हैं कि असली संघर्ष मोर्चा का गुट है। तो हम लोग जो सही लोग, जितने लोग हैं आंदोलन में, जो सही लोग हैं, अभी सब लोगों से प्रस्ताव भी आया, बातचीत भी आया कि कुछ लोग फर्जीकरण कर रहे हैं और फर्जी संगठन बना करके सिर्फ फर्जीकरण का काम कर रहे हैं, आंदोलनकारियों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे संगठनों को हम लोग इससे दूर रखेंगे और संगठनों को हम लोग दूर भी रखे उससे संगठनों को। तो हम लोग जो असली लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग और झारखंड आंदोलनकारियों के लिए जो सच्ची बात रखना है, उनके अधिकारों को दिलाना, सम्मान दिलाना, व्यवस्थाओं का लाभ दिलाने वाले जो असली लोग हैं, जो हम लोग दलाली नहीं करते, फर्जी आंदोलनकारी नहीं बनाते हैं, और उसी के लिए हम लोग एक संगठन बनाया और हम लोग अभी रेजोल्यूशन पास किए हैं। और रेजोल्यूशन पास करके हम लोग कहे हैं कि वर्तमान में आंदोलनकारियों के लिए जो सरकार हम लोग से वार्ता करे, वार्ता करने के बाद नियमावली में संशोधन करिए। नियमावली में इस तरह संशोधन करिए कि अभी झारखंड आंदोलन में जो सुख्यात आंदोलनकारी का कहीं कॉलम नहीं है, शहीद का कॉलम नहीं है, और आंदोलनकारियों को भी एक तय सीमा के अंदर में प्रत्येक आंदोलनकारी को चिन्हित करने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा, अभी आयोग का बंद हो जाने के बाद में आंदोलनकारियों का कोई समस्या हो जाएगा, उसके आश्रितों को उस समस्या को दिलाने के लिए जो बात करना था, उसके लिए भी कोई फॉर्म बनाने की बात नहीं थी। तो सारे बातों को लेकर के हम लोग प्रस्ताव पास किए हैं और वो प्रस्ताव के अनुसार से फिर हम लोग राजभवन फिर से आंदोलन चलेगा। तो प्रमंडल स्तर पे इसी तरह से बड़ा बड़ा बैठक होगा, जिसमें कि प्रमंडल से बहुत से लोग नहीं आ पाएगा, दूर दराज जिला से, जैसे प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल है, कड़ाह प्रमंडल है, तो सभी प्रमंडलों में हम लोग मीटिंग करेंगे। उसके बाद सारे आंदोलनकारियों को जोड़ने के बाद ये मांग पत्र अभी एक टेंटेटिव बना है, लेकिन जो मांग पत्र एक कोर कमेटी बनेगा, जो एक बड़ा, और हम लोग कोर कमेटी का निर्माण अभी तत्काल में हम लोग जो अध्यक्ष लोग हैं, इसलिए देखिएगा हम लोग का इसमें 4 अध्यक्ष का सिग्नेचर है, क्योंकि 4 संगठन के अध्यक्ष है, इसलिए 4 अध्यक्ष एक दूसरे का तत्काल डिजोल्व भी नहीं कर सकते हैं। एकजुट करेंगे, समन्वय समिति बनाए, सब कोर कमेटी बनेगा। कोर कमेटी में नियमावली हम लोग बन जाएगा कि हम लोग किस किस तरीके से किस किस संगठन के लोग कितने प्रतिनिधि रहेगा, फिर कोर कमेटी में लोग हैं उनका आएगा और सही होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि 20,000 नहीं आ गए, और जो 20,000 आए तो मेरे को लगता है कि उसमें काफी संख्या में फर्जी तरीके से, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं न कहीं जो ओरिजिनल आंदोलनकारी है उनका आप अपमान कर रहे हैं, तो ये हम लोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने राज अलग किया तो आप सत्ता में बैठे हैं, तो हम लोगों की पहला मांग है कि आयोग का और आगे विस्तार नहीं किया जाए, पहला। दूसरा कि जो चिन्हितीकरण आपने कर दिया फर्जी तरीके से, सबसे पहले झारखंड
गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड के तर्ज पर आंदोलनकारियों को पहचान पत्र निर्गत किया जाए, आई कार्ड और सत्यापन एवं स्मार्ट कार्ड के तर्ज पर पहचान पत्र उपरांत जेल जाने के बाध्यता को समाप्त करते हुए उत्तराखंड के तर्ज पर आंदोलनकारियों को पेंशन भत्ता और उनके साथ आश्रितों को नौकरी में आरक्षण एवं अभी तक तरह की किया जाए। लेकिन हम लोग ये मुख्यमंत्री से हम लोग बात किए थे, पहले जो थे अभी तत्काल इधर हुए, उस समय हम लोग वार्ता किए थे तो अपने खुद बोले थे और कैबिनेट में पास किए हैं। झारखंड आंदोलनकारी झारखंड आंदोलनकारियों का बाल बच्चा को मैं 5% रिजर्व दिया हुआ था और फर्जी तरीके से उनको हटवाइएगा। हाँ, और आज हम बता रहे थे गंभीर रूप से बीमार चल रहे आंदोलनकारियों का इलाज की विशेष व्यवस्था किया जाए। आंदोलनकारियों का आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा तकनीकी एवं गैर तकनीकी की व्यवस्था दी जाए। आंदोलनकारियों के आकस्मिक निधन पर आश्रितों को 5 लाख रुपया की सहयोग राशि दी जाए। इसमें हम लोग और बोले थे, लिखित दिए हैं पहले जब से सरकार बना उस समय, कि आंदोलन के दरमियान बहुत कोई गोली से मर गया, से मर गया, उसके लिए भी हम लोगों ने लिखित रूप से 5 लाख के लिए जितना शहीद हुए उसको 5 लाख और शहीद का दर्जा भी देना चाहिए, इसका डिमांड किए थे। वो चीज भी है इसमें। विमल कच्छप, हम झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के संयोजक। ठीक है, किसी को खाना बना खिलाया, कोई डुगडुगी बजाया, कोई दीवार लेखन किया, कोई पत्रकार आपके ऐसा आंदोलन के बारे में लिखा, तो कहीं न कहीं मेरे साथी वो भी थे, तो वो भी आंदोलनकारी थे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक कैबिनेट में पास करके एक ऐसा चीज मतलब कानून बना कि जो आंदोलन के दौरान जो भी लोग पानी भी पिलाया, वो भी डुगडुगी भी बजाया, दीवार भी लेखन किया, वो भी आंदोलनकारी। तो कहीं न कहीं सरकार कहीं न कहीं कानून में वो लचीलापन लाया गया और उसमें वो किया गया। अब इसके आड़ में जो वहां पे जो लोगों पैसा का खेल चलने लगा, और जो बिना आंदोलन किए, जो आंदोलनकारी नहीं है, वो पैसा दे करके वहां चिन्हित होते चले गए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये आंदोलनकारियों का मुंह पर काला तमाचा है, उनकी तोहिनी, उनकी बेइज्जती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन, अपने परिवार का जीवन निछावर किया राज के लिए, और लोग 5,000 10,000 में आंदोलनकारी का डिग्री खरीदे। इसको ये डिग्री ले रहा है, किसने पैसा दिया, कौन दोषी है, क्या दोषी जो आंदोलनकारी बनने वाला जो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल आंदोलनकारी यहाँ जितने लोग हैं, आप किसी से 5 रुपया मांग दीजिए, वो थप्पड़ मार देगा आपको। 5,000 तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो सचमुच आंदोलन किया। लेकिन जो आंदोलन नहीं किया और पीछे का रास्ता से आना चाहता, 5,000 10,000 उसके लिए क्या है? यहाँ तो पेंशन उसको एरियर के रूप में मिलेगा 2 लाख 3 लाख रुपया, तो क्यों नहीं देगा? देगा, ऐसे ही चल रहा है। जैसे कितना लोग होगा मुझे तो लगता है परसेंटेज में काफी होगा। अभी तत्काल हुआ है ना, काफी होगा, काफी मतलब आप समझ लीजिए काफी। 52-53 नहीं, हम लोग एक होकर अब जो भी निर्णय लेना होगा आंदोलनकारी के हित के लिए, तो सब लोग मिलकर हम लोग एक साथ निर्णय लेंगे, है ना। मेरा इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो जिस तर्ज पे स्वतंत्रता से भारत का जो आंदोलन हुआ था, उसमें जो स्वतंत्रता सेनानियों लोग का जो बिल हुआ 1952 का, वो इसमें लागू किया जाए। जो उसको पहले लागू किया था लोग, अभी कुछ अर्जुन मुंडा के सरकार नहीं, रघुवर दास जी के सरकार ने उसको हटाया है लोग, उस संशोधन को फिर से उसमें जोड़ा जाए इसलिए। और क्या इसमें बचा हुआ? अब हम लोग जाके बात करेंगे सब लोग, उसके बाद जो निर्णय हो।